आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है कबीर की साखी, इसके 10वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 9 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस दोहे में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। यह, यह माने यह माने यह। तन माने शरीर, तन माने शरीर। जारों मतलब जलाकर, जारों मतलब जलाकर। मसी माने स्याही, मसी माने स्याही। करों मतलब करूँगा या बनाऊँगा, करूँगा या बनाऊँगा। लिखाऊँ माने लिखूँगा, लिखाऊँ माने लिखूँगा। राम का ऐसे ही रहेगा, सरल है। नाव मतलब नाम, नाव मतलब नाम। लेखन माने कलम, लेखन माने कलम। करूँ माने करूँगा या बनाऊँगा, करूँगा या बनाऊँगा। करंक माने हड्डी, करंक माने हड्डी। की ऐसे ही रहेगा। लिख लिख मतलब लिख लिख कर, लिख 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 कर। राम ऐसे ही रहेगा, सरल है। पठाऊँ मतलब भेजूँगा, पठाऊँगा या भेजूँगा। ठीक है, तो सभी शब्दों के हम लोगों ने सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, फिर व्याख्या की बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी कविता के जितने भी पद्यांश होते हैं उन सभी का संदर्भ एक ही होता है। तो मैंने पहले दोहे में आपको संदर्भ बताया है, तो आप पहले दोहे से देख लेंगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। ठीक है, प्रसंग बार बार बदल जाता है, तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीर रूपी जीव आत्मा की अपने प्रभु रूपी परमात्मा से मिलने की व्याकुलता को व्यक्त किया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ कर लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, मैं अपना, अब आ जाइए दोहे पर, मैं अपना यह शरीर जलाकर स्याही बनाऊंगा। फिर थोड़ा सा आपने जोड़ दीजिए, और अपने प्रभु, इतना आपने जोड़िए, और अपने प्रभु श्री राम का नाम लिखूंगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, थोड़ा सा अपने से जोड़िए, मैं अपनी, इतना आपने जोड़िए, मैं अपनी हड्डियों की कलम बनाऊंगा। और अपने से जोड़ना है, और अपनी विरह वेदना के कष्टों को, इतना आपने जोड़िए, और अपनी विरह वेदना के कष्टों को अपने प्रभु श्री राम के पास लिख लिख कर भेजूंगा। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा और आपको अपने से जोड़ना है। आगे लिखेंगे, कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह अपने प्रभु से मिलने के लिए अपने इस शरीर का न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और अब जाके आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि भाव पक्ष की बात करें तो इसमें जो है कवि ने अपनी कौन सी मुख्य भावना व्यक्त की है, तो आप देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए शरीर को जलाकर स्याही बनाने तथा हड्डियों को कलम बनाकर संदेश भेजने की चर्चा की है। ठीक है, अगर कला पक्ष की बात करें कि इसकी मुख्य हेडिंग में क्या है, तो भाषा की बात करें तो इस दोहे की भाषा शतुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, यह जो है छंद दोहा है। इस दोहे में गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। और यदि अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास है। कैसे है अलंकार देख लीजिए आप चाहें तो। देखिए, यदि यहाँ पे देखें तो लिख लिख,
दो बार एक ही शब्द आया है और दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ पे देखिए क की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।